एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना पसंद करते हैं व्लॉग्स को। यकीन जाने दिल करता है फिर आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस, नए नए व्लॉग्स लेके आने का। तो आप सबका बहुत शुक्रिया इतनी सपोर्ट का। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी तमाम दिली मुरादों को पूरा करे। खैर नाश्ता वाश्ता तो डन हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि बना लूँ जल्दी से कुछ खाना वाना। वो इसलिए कि आज मुझे जाना है अम्मी की तरफ, तो मैंने सोचा कि खाना बना जाऊँ ताकि फिर ना इस टेंशन से बंदा आज़ाद हो जाता है। पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी कि बनाऊँ क्या। आपको पता है कि हम लेडीज़ की सबसे बड़ी जो सोच होती है ना, वो यही होती है कि पकाएं क्या। खैर मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद सोचा कि कीमा आलू मटर बना लेते हैं। उसके लिए मैंने जल्दी जल्दी से चीज़ें रेडी की, और चूँकि पहले से चीज़ें मैंने मंगवा के रखी हुई थी तो इसीलिए मुझे ज़्यादा मुशक्क़त नहीं हुई। जल्दी जल्दी से मैंने सारा खाने की चीज़ें जो हैं वो रेडी कर ली। अच्छा, आज साथ साथ खाना बनाते हैं, साथ साथ कुछ बातें करते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं रोज़ आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा शेयर करूँगी जो कि मैंने अपनी लाइफ से सीखा। बेशक इंसान छोटी ही बात क्यों ना दूसरों को बताए, लेकिन हो सकता है कि अगले इंसान के लिए वो चीज़ जो है वो बहुत हेल्पफुल हो। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई मुश्किलात ना हो। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई मुश्किलात हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। कोई भी इंसान इस दुनिया में स्ट्रेस फ्री नहीं है, लेकिन हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक बादशाह था ना जिसने अपनी अंगूठी पे एक सेंटेंस लिखवाया हुआ था, और वो क्या था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोई भी वक्त हमेशा के लिए नहीं होता, चाहे वो खुशियों का हो चाहे वो गमी का हो। खुशी में अगर इंसान ये याद रखे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा तो वो इस इंसान उस सिचुएशन में अपने रब को नहीं भूलता। और अगर ये गम में इंसान जुमला याद रखे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा तो वो इंसान गम की सिचुएशन से निकलने में काफ़ी पावर हासिल कर लेता है। तो बस किसी भी चीज़ को अपने दिमाग पर सवार नहीं करना, हमेशा रिलैक्स होके हर सिचुएशन को हैंडल करना है। तो यहाँ पर अब मैं खाना शाना बना चुकी थी और अब मैं जा रही थी अपनी अम्मी की तरफ। और अदनान आज चूँकि बिज़ी थे तो इसीलिए मुझे इन ड्राइव पे जाना पड़ा, और रास्ते में ना छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया। आई बिलीव कि अगर इंसान सुबह शाम की दुआओं का विर्द रखे तो वो उसके लिए हर बला से उसे बचाने के लिए ना काफ़ी हो जाती हैं। खैर अम्मी के घर पहुंची तो यहाँ पर सारा ये सीन था, और आज मेरे आने का मकसद भी ये था कि अम्मी के साथ गमलों को पेंट करवाना है। जैसे कि आप मेरे व्लॉग्स में देखते रहते हैं कि अम्मी को गमलों का बहुत शौक है, पौधों का बहुत शौक है, वो बहुत लगाव रखती हैं इन चीज़ों के साथ। तो दरअसल अब रमज़ान अभी आ रहा है, और रमज़ान से पहले आपको पता है थोड़ा घर भी नीट करना होता है, यानी कि डीपली नीट करना होता है। तो वो अम्मी को भी बस बहुत क्रेज़ है सफाइयों का, तो वो अभी सबसे पहले स्टार्ट करी थी गमलों से कि पौधों की सफाई हो जाए। कुछ नए पौधे लगाए, कुछ गमलों को पेंट शेंट करना था वो किया। तो इसी सिलसिले में मैं भी आज यहाँ पर आई हुई थी कि मैंने कहा चलो अम्मी के साथ जो है वो मैं करवा देती हूँ। बड़ी दो भाभियाँ जो थी वो आज बनाने में लगी हुई थी गोलगप्पे क्योंकि सबको गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, तो वो आज कह रही थी चलें साथ साथ गोलगप्पे बनाते हैं तो एंजॉय करेंगे। बस हम ख़वातीन ही घर में थी और सारे लड़के जो हैं वो अपने अपने कामों में थे। तो मैं अम्मी के साथ बिज़ी थी और गमलों को जो है ना वो सारा पेंट कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा वो गमले आगे पीछे बिखरे हुए पड़े थे, और बस यही दिमाग में था कि किस तरह से ना जल्दी जल्दी ये काम हो जाए। साथ साथ जो नए पौधे अम्मी लेकर आई थी, अम्मी ने वो गमलों में भी लगाने शुरू किए। इसी अस्थना में भाभियाँ भी गोलगप्पों की प्लेट्स लेकर ना हाजिर हो गई और कहा कि चलो आ जाओ पहले खा लो कुछ। तो हमने साथ में बैठ के गोलगप्पे खाए, क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया। रिश्तों के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हो तो वाकई में एक बहुत ख़ास लम्हात होते हैं। यहाँ पर बच्चा पार्टी भी बैठ के ना गोलगप्पे खाने में मसरूफ़ थी, और बस जल्दी से खाए। साथ में भाभी ने चाय भी बना कर दी, जिससे ना मूड एकदम फ्रेश हो गया। और मेरे हाथों का हाल चेक करे ज़रा। अच्छा, आज एक नया काम भी करने लगे थे। कुछ पौधे पड़े हुए थे जिनकी लगाने की समझ नहीं आ रही थी, तो अम्मी के पास ये टायर्स भी पड़े हुए थे जिनको अब हमने सोचा कि यूटिलाइज़ कर लिया जाए। बड़ी मुशक्क़त के साथ हमने इनके अंदर पौधे डाले। अम्मी की हिम्मत थी कि काफ़ी उन्होंने कटाई शटाई करके ना पौधे इनके अंदर डाले। अब नेक्स्ट ये था कि मगरिब भी हो चुकी थी और अंधेरा हो चुका था, जिसकी वजह से सही रिकॉर्ड जो है वो हो नहीं पाया।
तो यहाँ पर जब सारे गमले पेंट हो गए उसके बाद सारे गमलों को अपनी अपनी जगहों पर रखा और फिर मेन टास्क था फ़र्श की सफाई, जो कि बहुत ही गंदा हुआ था, मट्टी मट्टी हुई हुई थी। तो जल्दी से पाइप लगाया, भाभी थी, अम्मी थी, मैं थी, तो मिलकर हमने सारे फ़र्श की सफाई की। अच्छा, जो फ़र्श पर पेंट लग गया था ना, वो भी एक बड़ा टफ़ टास्क था उतारना, लेकिन ये था कि मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल के अगर सफाई की जाए तो वो बहुत इजीली जो है ना साफ़ हो जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल रात हो गई थी, तो ये सिचुएशन थी, खैर काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका था। इसके बाद अम्मी ने बनाई बड़े मज़ेदार किस्म की चाय, और चाय तो समझे मेरा पेट्रोल है, जितनी दफ़ा मुझे मिले ना उतना ही कम है। खैर चाय शाय पी, थोड़ा सा सबके साथ बैठ के टाइम स्पेंड किया क्योंकि सब आए हुए थे वापस। तो अदनान भी इतनी देर में मुझे लेने आ गए थे, बस फिर रात भी हो चुकी थी काफ़ी। उसके बाद हम लोग जो है वो घर आ गए। अच्छा, इस टाइम पे आके मुझे पता चलना शुरू हुआ कि मेरी सिचुएशन क्या है, यानी कि सुबह से लगातार काम कर रही थी तो मुझे उस टाइम तो अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन वापस आके मेरी जो हालात थे अल्लाह की पनाह। मेडिसिन लेने के मामले में ना मैं बहुत चोर हूँ, यानी कि मैं बहुत अवॉइड करती हूँ मेडिसिन को कि मुझे मेडिसिन ना लेनी पड़े। लेकिन जब मेरा हद से ज़्यादा काम गुजरता है ना, उस टाइम पे फिर मैं मजबूर होकर मेडिसिन ले लेती हूँ। और अभी भी मैंने एक पैनाडोल ली, ज़्यादा नहीं ली। तो खैर वीडियो को आपने मस्ट लाइक करना है और चैनल को आपने मस्ट सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत सपोर्ट होती है, प्यार होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।